बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक है, खुश पास हैं। तो आज थोड़ा टाइम मिला, मैंने देखा कुछ मौसम बहार आ गया, तो पौधे जो हैं वो नए नए पत्ते निकाल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इनकी ज़रा कुछ कांट छांट करें और गोडी कर दें। और थोड़ी सी मैंने गोबर ला के ना बाहर से वो इनमें मिलाई है, और अभी मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना गोडी कर दें ताकि ना ये सही अच्छे तरीके से फलें फूलें। तकरीबन पिछले 2 महीने से बहन भाइयों के साथ कोई मतलब वीडियो नहीं शेयर कर सके हम। उसकी वजह कुछ ये है कि ना छोटा भाई बीमार हो गया था दोबारा। पिछले रमज़ान में भी बीमार हुआ था, तो तब तो अल्लाह का पाक के फजलो करम से ठीक हो के घर आ गया। तो अभी फिर तकरीबन फरवरी में 1 या 2 फरवरी को दोबारा बीमार हुआ, तो फिर लेके गए वहाँ हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा जी लाहौर ले जाएं। लाहौर लेके गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने फिर बोला जी काफ़ी जो है वो वाइट सेल कम हो गए हैं और को खून की कमी हो गई है, और तकरीबन इनको ना 2 ब्लड की बोतलें हैं वो अरेंज करें। वो अरेंज किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5-6 दिन वहाँ रखा है। तो ठीक ठाक था, बातचीत भी कर रहा था, मतलब खा पी भी रहा था, तो कोई मतलब बेहोश भी नहीं था। लेकिन वो फालज की जो कैफियत थी, जो लेफ़्ट साइड वाली ना, वो मौजूद थी। लेकिन फालज के होते हुए भी वो माशाल्लाह पूरे 10-11 महीने जो है ना वो नमाज भी पढ़ी है उसने, और ख़ुद ही बाथरूम भी गया, वज़ू भी किया। तो माशाल्लाह छोटे मोटे काम भी घर के कर रहा था। तो हमने कहा चलो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके चलो सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। तो अभी जो मतलब ब्लड भी लगवाया उन्होंने, तकरीबन 6ठे दिन सुबह 7-7:30 बजे तक बिल्कुल ब्लड भी लगा, और बिल्कुल ठीक ठाक बातचीत भी कर रहे थे भाई। तो दूसरे भाई थे वहाँ पे, तो मैं 1 दिन पहले होके आया हूँ। तो उन्होंने अपना दूसरे भाई ने कहा कि चलो मैं आ जाता हूँ, आप चले जाएंगे। तो मैं सुबह वो भाई दूसरा आ गया इस्लामाबाद से, तो मैं जो है वो फिर वहाँ से वापस तकरीबन 12-12:30 बजे निकल आया हूँ। तो तकरीबन सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन सुबह 7-7:30 बजे तक बैठे हैं भाई बेड पे वहाँ हॉस्पिटल में। तो दूसरे भाई ने कहा कि जो उनके पास थे, उन्होंने कहा कि हाजी साहब लेट जाओ, बैठे बैठे थक हम उस दिन यहाँ पे प्लान कर रहे थे कि हम चलते हैं ना। मैं इनसे लड़ रही थी, मैंने कहा आप उस दिन अकेले चले गए हैं। 2 दफ़ा गए हैं ये, पहले 1 रात रह के आए हैं, फिर दो रातें 3 दिन रह के आए हैं। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था ना मिलने को, तो मैंने कहा मेरा इतना दिल था अफजाल से मिलने को, तो आप मुझे नहीं लेके गए। तो मुझे कहते हैं कि बस ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया, फिर गाड़ी लेके जानी पड़ती है। तो ये तो लोकल पे फिर चले गए। तो लोकल पे ये सुबह निकले हैं तकरीबन 8:30 बजे, और 5 बजे वहाँ पहुँचे हैं। तो कहते हैं फिर इतना लंबा सफ़र तुम भी साथ खबर होती। तो 2-3 गाड़ियाँ इनको बदलनी पड़ी है ना। हालांकि लाहौर ही जाना तो कोई इतना भी दूर नहीं है, यहाँ से कोई 120 किलोमीटर दूर है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उस दिन हम बैठे अभी प्लान कर रहे थे, कहते हैं कि चलो ठीक है फिर ऐसे करते हैं, फिर अगर तुम जाना ही चाहती हो तो फिर गाड़ी ले जाते हैं, और एक दफ़ा ना शौकत खानम की उसकी कोशिश कर लेते हैं कि अल्लाह करे वहाँ पे कोई एडमिशन हो जाए। तो और शौकत खानम का जब जिक्र आया तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि उसको ना छोटे भाई को ब्लड कैंसर था। तो उस दिन 13 फरवरी को बैठे हम बस ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे, अभी जाने का प्लान कर रहे थे। तो इतने में खबर आ गई कि भाई जो है वो अपने हल्के हकीकी से जा मिले हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बड़ी ही तकलीफ़ दे ये चीज़ है हमारे लिए। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 3.5 साल शादी को हो गए। अभी 3.25 3.5 साल शादी को हुए हैं। 3.5 साल शादी को छोटा हुए भाई था हैं। ना मेरा, सबसे छोटा भाई। सबसे छोटा था तो ये सबसे बड़े हैं, और 2 भाई छोटे हैं, और वो सबसे छोटा था। तो सबसे पहले अल्लाह पाक ने उनको हज की सादत नसीब की। वहाँ पे 2 साल रहे हैं सऊदीया, तो वहाँ पे हज भी किया, उम्रे भी बेशुमार किए माशाल्लाह। तो बस, लेकिन जो फिर अल्लाह ताला को मंजूर, जो फिर अल्लाह की रज़ा। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका ही ज़्यादा है कि उनको बाप का साया जो है वो बाप के साये से महरूम हो गए हैं। बाकी तो चलो सारा निज़ाम दुनिया का अल्लाह पाक ने चलाते ही रहना, अल्लाह पाक के फजलों के चलते ही रहना सारा निज़ाम। लेकिन वो जो छोटे बच्चे हैं वो बाप के साथ छोटा अभी 10 महीने का 10-11 महीने का है ना। पिछले साल रमज़ान से कोई 1 हफ्ता पहले पैदा हुआ है। हाँ जी। और देखिए आज वो बाप के साय से महरूम हो गया। अल्लाह और
मतलब अल्फाज ही नहीं मिलते कि जिन अल्फाज से हम अपनी तकलीफ़ का इजहार करें। तो ये वजह थी, बहन भाई कमेंट करते थे कि आप लोग की वीडियो नहीं आ रही, तो ये वजह थी। पहले वो बीमार था, हॉस्पिटल में था, उसकी परेशानी चल रही थी, तो दिल नहीं करता था कि हम दुनियादारी के कामों में पड़े रहें। तो उसी की टेंशन रहनी, उसी की बातों में ख्यालों में रहना, और फिर जब एक जवान भाई का इंतकाल हो जाए तो आप सब समझ सकते हैं कि इंसान पे क्या गुजरती है। तो दिल नहीं माना कि हम लोग ये दुनियादारी के कामों में पड़े या मोबाइल पकड़े और वीडियो बनाएं। तो बस यही वजह। ठीक है, फिर इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं जी। बस आज यही बताना था, क्योंकि बहन भाई पूछ रहे थे बार बार, तो हमने कहा चलें आप लोगों से शेयर कर देते हैं और दुआ की अपील भी करते हैं। तो कोशिश की मैंने, जब वो बीमार था ना, तो मैंने कोशिश की कि वीडियो बनाते हैं और बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि दुआ करें। लेकिन वो ये ना कि जब अल्लाह की तरफ से वो पंजाबी में कहते हैं जो अल्लाह लो सीधियाँ नहीं ना होनी है, तो अकल भी काम नहीं करती, हिम्मत भी नहीं होती। तो जब अल्लाह की तरफ से सीधी होते हैं तो फिर सारा कुछ होता रहता है। शायद इस वजह से उस वक़्त वीडियो बना ही नहीं पाया। कुछ डॉक्टर साहब वहाँ गए 2 दफ़ा। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।